राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 7 दिसंबर की सुबह है। वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान जो मौसम में परिवर्तन होने वाला है और आने वाले सप्ताह में उत्तर और केंद्रीय भारत के हिस्सों में जो सर्दी पड़ने वाली है उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस अपडेट के द्वारा। वर्तमान अगर सैटेलाइट इमेजरी अगर देखी जाए तो उत्तर भारत में लगभग मौसम साफ दिखाई दे रहा है। नीला आसमान दिख रहा है। सुबह से ही जो है धूप निकली हुई है। सभी राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सफदरजंग में सीजन का सबसे ठंडा जो है सुबह आज देखने को मिली थी, जब न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था। हरियाणा में हिसार में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और चंडीगढ़ में 7.3 और अमृतसर में 7.4 और उत्तर प्रदेश के मेरठ में 6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो कुल मिलाकर रात और अल सुबह के समय में तो अब अच्छी खासी ठंड होनी शुरू हो चुकी है। दिन के तापमान में भी मामूली गिरावट इस सप्ताह देखने को मिली थी, लेकिन कुल मिलाकर अभी दिन में इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है क्योंकि सुबह से ही जो है धूप निकलती है। कोहरे का कोई निर्माण देखने को नहीं मिलता है। सैटेलाइट इमेजरी भी कुछ इसी प्रकार से दिखा रही है कि लगभग मौसम जो है साफ ही प्रतीत हो रहा है। अब एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है, जिसका असर जो है जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अरब सागर से नमी वाली हवाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। गोवा, कर्नाटका के उत्तरी भाग, तेलंगाना और रायपुर के आसपास कुछ ऊपरी सतह पर अब बादल विकसित होने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नमी की मात्रा केंद्रीय और पेनिनसुला के हिस्सों में पहले दाखिल होने वाली है। उत्तर भारत में भी मौसम साफ है, लेकिन जो जेट स्ट्रीम होती है, ऊपरी सतह पर जो हवा होती है, वो अब लुढ़क कर नीचे आ चुकी है। कि इसका मतलब ये है कि कश्मीर के आसपास आप देख सकते हैं कि गरज चमक के बादल जो हैं थोड़े थोड़े अब बनने शुरू हो चुके हैं। कुछ एक इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां आज रात्रि से ही कश्मीर के हिस्सों में शुरू हो जाएंगी। फिर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा पंजाब और हरियाणा के ऊपर। सीधा राजस्थान पर जनरली बनता है, तो पंजाब हरियाणा पे इस बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि राजस्थान के हिस्सों में इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ना के बराबर होने की ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मौसम रहने वाला है और ये सिस्टम बनेगा। अरब सागर से ही नमी की मात्रा आनी शुरू हो जाएगी। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा रविवार के दोपहर को। उससे पहले कोई बड़ा बदलाव आने की संभावनाएं मौसम में नहीं देखने को मिल रही है। तो कुछ इस प्रकार से विंड पैटर्न दिखेगा। अब देखते हैं कि वेदर मॉडल्स क्या दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर रविवार को, कल दोपहर को 8 तारीख को गरज चमक के बादल पंजाब के हिस्सों में बनने शुरू हो जाएंगे और इसका असर उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी और कुछ दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में रात्रि तक होगा। बहुत सीमित हिस्सों में असर देखने को मिलने वाला है। लगभग 25 से 50% हिस्से जो हैं पंजाब में अगर देखें, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़। हरियाणा में अगर देखा जाए तो करनाल, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर और यूपी में भी बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ वाला जो क्षेत्र है और ज्यादा से ज्यादा बरेली तक इसका प्रभाव होने की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ इस प्रकार से ही ये सिस्टम जो है देखने को मिलेगा कि रिएक्ट करेगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हिस्से हैं, यहाँ पर मध्यम बर्फबारी के लिए स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो अब तक नहीं देखने को मिल रही थी बर्फबारी, सीजन की पहली मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कश्मीर में तो हालांकि पहले भी हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की गई थी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से मौसम रहेगा। अगर आप पश्चिमी हरियाणा में रहते हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, उत्तरी राजस्थान में गंगानगर और समस्त राजस्थान में मौसम जो है शुष्क ही बना रहेगा। थोड़ी बहुत पूर्वी हवाएं जरूर चलेंगी, बादल दिख सकते हैं, लेकिन बरसने के आसार बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। साथ में पश्चिमी पंजाब में भी देख सकते हैं कि बारिश नहीं होगी। केंद्रीय यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा पूर्वी भारत के हिस्सों में जरूर मौसम में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है कि जो सिस्टम है आगे, जो नमी की मात्रा हम लगातार कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए दिखाएगा। तो जो आपके पंजाब के हिस्से हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो पश्चिमी भाग हैं और कुछ पूर्वांचल के भागों में संडे की रात्रि को और सोमवार के पहले हाफ में जो है कुल मिलाकर 9 तारीख तक जो है बादलवाही हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। गरज चमक में शायद ये बादल कन्वर्ट ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश देने में जरूर सक्षम है। तो उत्तर भारत के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा वर्षा पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ करने वाला है, क्योंकि विंड पैटर्न कुछ इस प्रकार से ही बनता हुआ दिखाई दिया है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी हो रखी होगी, तो एकदम से जो है उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं आनी शुरू होंगी और अगले सप्ताह शीतलहर निश्चित तौर पर उत्तर भारत को प्रभावित करने वाली है। और खासकर 11 से लेके 15 दिसंबर के बीच में न्यूनतम तापमान जबरदस्त लुढ़केंगे। पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा के भागों में न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3-4 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आ जाएंगे। जो अभी 5-6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस तक आज लुढ़के हैं, वो कुल मिलाकर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा लुढ़केंगे और तापमान
1 या 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, और खासकर अमृतसर, जालंधर, आदमपुर, भटिंडा, सिरसा, हिसार, गंगानगर, चूरू, फतेहपुर, सीकर, ये जो बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, यहाँ पर तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है और सीजन का पहला पाला जम सकता है। तो किसानों के लिए भी एक खबर है कि सीजन का पहला पाला जो है आने वाले सप्ताह में जमने की संभावना है, और खासकर 11 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो उसी अनुसार जो है उनको तैयारी करने की आवश्यकता है। पूर्वी पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी हरियाणा, केंद्रीय हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी के पश्चिमी भागों में भी तापमान में गिरावट होगी, लेकिन 4 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान दर्ज किए जाएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस भी काफी हद तक रात्रि को अच्छी खासी ठंड हो जाती है, तो उस प्रकार से ही न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। कोई बड़ी गिरावट या फिर शीतलहर की स्थिति यहाँ पर भी आएगी, लेकिन इतनी तीव्र नहीं होगी जो कि पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में हो सकती है। इसी के साथ केंद्रीय यूपी, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बिहार के हिस्सों में भी आने वाले सप्ताह में तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। सिंगल डिजिट टेम्परेचर जो 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे होते हैं उसकी संभावना बिल्कुल अनुकूल है। 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान पूर्वी और केंद्रीय भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जरूर होते हैं जहां पर तापमान 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस, खासकर पश्चिमी, उत्तरी और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग होते हैं जहां पर चले जाता है, तो आने वाले सप्ताह में जरूर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान के मामले में, शीतलहर के मामले में आने वाले सप्ताह में जो है भारत में सीजन की पहली शीतलहर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आकलन अधिकतम तापमान का भी कर लेते हैं, कोहरे की भी बात कर लेते हैं। नमी की मात्रा फुटेज पर बढ़ेगी क्योंकि बारिश जो है अमृतसर से लेके चंडीगढ़ और फिर बरेली तक होने की संभावना है, और पहाड़ी राज्यों के जो लगते वाले इलाके हैं वहां पर ज्यादा आसार दिख रहे हैं रविवार को। तो कुल मिलाकर नमी वहां पर बैठी होगी, वहीं से कोहरे का निर्माण शुरू होगा और वो शायद फैल जाए, लेकिन हवा की गति भी तेज रहने वाली है। तो कितना फैलाव बाकी मैदानी राज्यों में होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी राजस्थान तक, उस पर आगे विश्लेषण अभी करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर तराई वाले भागों में खासकर बुधवार के आसपास तक, या फिर कह सकते हैं कि ट्यूसडे वेंसडे के आसपास तक कोहरे का निर्माण देर रात्रि और आज सुबह के बीच में शुरू हो सकता है। उसके बाद नमी की मात्रा किस प्रकार से बढ़ती है, हवा किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि आने वाले सप्ताह में घना कोहरा उत्तर भारत में आएगा कि नहीं। लेकिन अधिकतम तापमान में अगर हम गिरावट की बात करें तो अभी जो लगभग 23 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस की रेंज में कुल मिलाकर मैदानी राज्यों में सभी स्टेशनों पर दर्ज किए जा रहे हैं, उसमें भी 4 से लेकर 6-7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तो रेंज जो है 17 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दिन में भी सर्दी बढ़ने की संभावनाएं है। कोहरा आए ना आए, उत्तर पश्चिमी हवाओं के जैसे दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ इतना सशक्त नहीं रहा, लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में भी पूरे सप्ताह कोई पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं नहीं है, और दिसंबर में भी कोई शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ आने की भी संभावनाएं नहीं लग रही हैं। लेकिन एक बार कोहरा जब बन जाता है तो ठंड अपने आप शुरू हो जाती है, तो शीतलहर और कोहरे का इंतजार करना पड़ेगा। शीतलहर कंफर्म है कि आने वाले सप्ताह में आ रही है, कोहरा आएगा तो आगे दिसंबर में सर्दी जो है कड़ाके की पड़ सकती है। बिना बारिश के भी ऐसा हो सकता है कि सूखी सर्दी पड़े। तो इसी हिसाब से किसानों को जनरली तैयारी करनी पड़ेगी दिसंबर के बचे हुए दिनों में, और लगातार जो भी मौसम में बदलाव होते रहेंगे उसका जो पूर्वानुमान है वो आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।